नमस्कार साथियों। तो आज है 14 अप्रैल 2026। दोस्तों, बाजार आज एक दिन बंद रहने के बाद कल फिर से खुलने जा रहा है। और देखिए, मेरा अनुमान अगर सही निकला ना, कल आपको एक जबरदस्त मार्केट मिलने जा रहा है। चलिए, उस बारे में बहुत सारे जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे डिटेल में, मतलब कल मार्केट किस तरफ मोस्ट प्रोबेबली मूव कर सकता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट कहां पे, उस पार्ट को तो कदम मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया बजाज ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, अभी क्योंकि देखिए सडनली मार्केट की मूड कल रात से बदल गया, तो इन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट मेंशन किया है, नोट करना। अच्छा, सपोर्ट लेवल पहले डिफाइन किया है। सपोर्ट लेवल इस बार थोड़ा सा डीप रखा है, 23,450 से लेके 23,100। आई डोंट थिंक कि कल इतना नीचे पहुंचेगा। अगर पहुंचना था तो लास्ट डे ही पहुंच जाता। अच्छा, अपर साइड में देखने लायक यह है कि 2-3 रेजिस्टेंस या नियर टर्म बेस पे टारगेट मेंशन किया। एक तो हो गया आपका 24,100, जो लग रहा है कि कल इसको ब्रेक करके निकल जाएगा। मतलब 24,000 तो कल आराम से ब्रेक हो जाएगा, मेरे बात को याद करके रखना। दूसरा जो टारगेट रखा है 24,300, तीसरा टारगेट रखा है 24,700। कल 700 को क्रॉस करना मुश्किल है, 700 को क्रॉस करना मुश्किल है, बट 100 आई थिंक कि क्रॉस कर सकता है। सो दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा, अब सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा बाजार के बारे में। देखिए, टेक्निकल व्यू, ट्रेंड रिमेन पॉजिटिव एज लॉन्ग एज निफ्टी होल्ड 23,500। तो इन्होंने भी काफी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट दिया है कि जब तक निफ्टी 50 23,500 के ऊपर है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड पॉजिटिव में है। ठीक है, और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट रखा है 56,000, जो रिसेंटली हमने देखा पहुंच भी गया था, बट थोड़ा बहुत लास्ट डे नीचे आके क्लोजिंग दिया था। अच्छा, एक रेंज भी मेंशन किया है 23,500 से लेके 24,500 शॉर्ट टर्म बेसिस पे। ठीक है, खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में कवर करेंगे। तो चलिए, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ इकोनॉमिकल डेटा शेयर करूंगा, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए, आज आईएमएफ की तरफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से भारत की जो जीडीपी की फोरकास्ट इस बार इंक्रीज किया है। पहली बार जो टारगेट दिया था 6.4 की। अच्छा, लास्ट ईयर जो टारगेट दिया था, लास्ट ईयर अक्टूबर पे, वो था 6.2% की, भारत की जो फाइनेंशियल 27 की फोरकास्ट। फिर जनवरी पे इंक्रीज करके 6.4% किया। रिसेंटली मतलब आज 6.5% कर दिया। और यकीन मानिए, ये कुछ भी नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ना, 7% भी 2 दिन बाद दे देगा। बस आप देखते जाइए। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ चाइना की जो जीडीपी फोरकास्ट, उसको कट किया है। मतलब पहले दिया था 4.5%, इस बार कम करके 4.4% दिया है। ये देखिए, जनवरी में दिया था 4.5% और आज इसको कम करके 4.4% दिया है। अच्छा, इसके अलावा आईएमएफ ने आज यूरोजोन मतलब यूरोप का जो जीडीपी फोरकास्ट, उसको भी कम करके 1.1% दिया। ओके। अच्छा, फिर आ जाइए दोस्तों, आज एसआईएम की तरफ से एक रिपोर्ट आउट हुआ है। हमारे पैसेंजर व्हीकल्स की जो डिस्पैच है मार्च क्वार्टर पे लगभग 16%। ये पूरे पैन इंडिया की बात है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल कंपनी की, पूरे इंडस्ट्री की बात है। ठीक है, 16% की ग्रोथ हमें देखने को मिला, जो कि अनबिलीवेबल। 4,42,460 यूनिट। और जो सुनने को आ रहा है, इसके पीछे मेन कारण है जीएसटी 2.0। जीएसटी 2.0 के कारण हमने देखा कि जो कार की प्राइस है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। एक एक कार में मैं देख रहा था कहीं पे 1 लाख 2 लाख कम होने के कारण इस बार सेल काफी बढ़िया हुआ। सो दैट्स वाई डिस्पैच की नंबर भी काफी बढ़िया हुआ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एसपी ग्लोबल रेटिंग। एसपी ग्लोबल रेटिंग की तरफ से कहा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर 2026 में ऑयल प्राइस देखिए जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो देखिए फ्लक्चुएट तो कर रहा है, कभी 95 का, कभी $100 पर बैरल पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे मेंशन किया एसपी ग्लोबल रेटिंग के हिसाब से, अगर 2026 में $130 पर बैरल एवरेज पहुंच गया, तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है लगभग 0.8% स्लो डाउन कर सकता है। बट मेरे हिसाब से देखिए $130 पर बैरल एवरेजली रहना बहुत मुश्किल है। एवरेजली रहना बहुत मुश्किल, अभी तक तो पहुंचा भी नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सबसे खराब स्थिति में, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो पे, मान लीजिए कि ये वॉर और आगे 2-3 महीना खींच गया, तो पहुंच सकता है, बट एवरेजली 130 रहना बहुत मुश्किल है। बाकी दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट
इंडिया प्लान $38 बिलियन बैटरी पुश, आइस बैटरी मोड विथ अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट। तो देखिए, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, भारत में देखिए 2-3 इंडस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। एक तो आपके डेटा सेंटर जो आपको मैं लास्ट डे कहा था। एक दूसरा हो गया दोस्तों, ये जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या सेक्टर। क्यों पता है? और ये जो सेक्टर है ना, इतना तेजी से ग्रो कर, इतना तेजी से पूछो ही मत, क्योंकि हर एक सेक्टर में इसका यूज हो रहा है। बैटरी की बात करें, ये आप ये मत सोचना कि वो जो खिलौने में यूज होता है एएसआईएस की बैटरी, वो नहीं, वो घड़ी में लगाने वाली बैटरी नहीं है। ये दोस्तों बैटरी की बात हो रहा है आपके, जो भी मान लीजिए कि सोलर प्लांट हो गया, विंड एनर्जी प्लांट हो गया, वो जो एनर्जी मिलता है ना, इतना तो तुरंत यूज़ नहीं होता, उसको कलेक्ट करके रखना पड़ता है। कहाँ पे रखा जाएगा? ये जो बड़े बड़े बैटरी, ऐसे घर सामान, ये मकान सामान, उस बैटरी में उसको स्टोर करके रखा जाता है। और ये इतना फास्ट पेस में ये ग्रो कर रहा है, बहुत सारे कंपनी काम करती है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अभी सिचुएशन तो बहुत तगड़ा चल रहा है सच में। और यहाँ पे एनालिस्ट के हिसाब से कल वेडनेसडे के दिन निफ्टी 50 24,000 को रिक्लेम कर सकता है। और मैं कहूँगा ये 100% सच भी सच है। बट अब देखिए, एक आध फैक्टर तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली है तो शेयर मार्केट। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अच्छा, आज यूएस की डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन आउट हुआ। नोट करना दोस्तों, आज यूएस की डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन आउट हुआ, कल भारत का आउट होगा। मैं आपको कल आते ही जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो यूएस की जो डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन लास्ट मंथ पे था सिर्फ 0.5%, फरवरी मंथ पे था 0.5%, वो एकदम से स्पाइक करके इस बार 4% पे पहुंच चुका। और ऑल थैंक्स गोज टू डोनाल्ड ट्रम्प। बाकी तो समझदार लोग समझ चुके हैं। तो एक्चुअली ये जो सब उल्टा सीधा हरकत, उसी वजह से ही आज यूएस की जो सीपीआई इन्फ्लेशन भी हमने देखा था 2 दिन पहले आउट हुआ था, वो भी इतना बढ़ गया, डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन वो भी बढ़ गया। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, अब सुनने को आ रहा है कि यूएस, देखिए ये फैक्ट है कि यूएस की जो फेडरल रिजर्व की प्रेजेंट चेयरमैन आज जो है जेरोम पॉयल साहब, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जहाँ पे ज़रूरत है तब रेट कट कर रहा है, अगर ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमी के लिए खतरा है, होल्ड कर रहा है। बात यह है कि ट्रम्प के अगेंस्ट में है, मतलब ट्रम्प को ये पसंद नहीं है। तो आज जो यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी के जो चीफ है, उन्होंने कहा यूएस गवर्नमेंट वांट न्यू फेड चेयर इन प्लेस सून एज पॉसिबल। देखिए, ये वहाँ पे देखिए, हर एक जगह पे एक रूल्स होता है कि हर एक की एक टर्म है, वो टर्म खत्म ना जब तक हो जाए तब तक तो नया आ नहीं सकता। चुनाव तो हो चुका है कि इसके बदले में कौन आएगा। बात यह है कि जितना जल्दी हो सके उसको वहाँ पे मतलब लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी से जल्दी, ताकि रेट कट कर सके। ओके। आज उसके बाद दोस्तों, आज रात की सबसे इंपॉर्टेंट खबर, 8:53 की अपडेट है। भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच 40 मिनट से फोन कॉल में बातचीत हुआ है। और ये दोस्तों कोई आम बातचीत मत सोचना, क्योंकि याद रखना, परसों 16 तारीख फिर से पाकिस्तान पे यूएस और ईरान के बीच मीटिंग होने वाला है, पीस टॉक होने वाला है, ठीक है। उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से बातचीत किया 40 मिनट तक। और यहाँ पे देखिए, बहुत सारे पॉइंट पे बातचीत हुआ है, बट मोस्टली यहाँ पे सीक्रेट रखा है। मोदी जी की तरफ से जो ट्विटर में ट्वीट करके बताया, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रिसीव अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी ने लिखा है ट्विटर पे। वी रिव्यूड द सब्सटैंशियल प्रोग्रेस अचीव्ड इन आर बाइलैटरल कोऑपरेशन इन वेरियस सेक्टर। तो यहाँ पे ट्रेड के ऊपर बातचीत किया मोदी जी ने। We are committed to further strengthening our comprehensive global strategic partnership in all areas, जो यूएस के साथ करना चाहते हैं फ्यूचर में अलग अलग क्षेत्रों पे ट्रेड। We also discussed the situation, ये इंपॉर्टेंट है, we also discussed the situation in West Asia and stressed the importance of keeping the Strait of Hormuz open and secure। तो इसका मतलब क्या है? जो यूएस ने ब्लॉकेट किया था वो तो फिलहाल मैं कहूँगा फिर से ओपन हो चुका है। और यहाँ पे मोदी जी ने भी कंफर्म किया है कि उसको ओपन एंड सिक्योर कर सके, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। जो थोड़ा बहुत कह सकते बीच में डाउट था कि क्या भारत की शिप को भी या ऑयल टैंकर को भी रोका जाएगा, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि क्लैरिटी मिल चुका है ना भारत को। अच्छा, ये तो फिलहाल अभी ये इंसिडेंट चल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्लोबल मार्केट किस तरफ खुला है, क्योंकि आज इंडियन मार्केट भले ही क्लोज था, बट दुनिया भर की बाजार आज सुबह से ही ओपन है। एशियन मार्केट तो आज बहुत ही बढ़िया था।
और यूएस मार्केट भी आप देख सकते हो ये पॉजिटिव में। अच्छा दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट बस आपसे करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। देखिए, आप जब सब्सक्राइब करते हो या वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, तो देखिए मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। तो फटाफट करके रख दीजिए। और ऑलरेडी देखिए मैं आज दिन की 4 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, एक बार चेकआउट करके जरूर आना, सारे कल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर से एक बहुत बड़ी इंसिडेंट भी हुआ है, हादसा हुआ है आज, बहुत बड़ा प्लांट आज ब्लास्ट हो गया, 10 लोगों की मौत, 40 के ऊपर लोग इंजर्ड हो गया। ठीक है, तो वह चेकआउट कर जरूर आना इस वीडियो खत्म करने के बाद। अच्छा, फिलहाल आप थोड़ा सा देखिए, यूएस मार्केट ओपन है और यूएस मार्केट बहुत अच्छी हालात में, जो देखिए आज दिन की फर्स्ट वीडियो पे आपको दिखाया था, क्योंकि सुबह से ही डॉ जोन्स की फ्यूचर पॉजिटिव में था। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:48 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.59% पॉजिटिव में चल रहा है। नैस्डैक की पोजीशन दोस्तों और मतलब इससे भी तगड़ा चल रहा है, लगभग डॉ जोन्स जिस लेवल पे है वहां से 3 गुना ऊपर। ये देखिए नैस्डैक की पोजीशन 1.79% ऊपर चल रहा है, और यकीन मानिए नैस्डैक लाइफ टाइम हाई का नजदीक जा रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए इसकी जो लाइफ टाइम हाई कहाँ पे है, 24,000 की रेंज पे, और अभी नैस्डैक कहाँ पे चल रहा है देखिए 23,600 के रेंज में, सिर्फ 400 पॉइंट की दूरी है। और यकीन मानिए नैस्डैक में इतना खतरनाक रिकवरी हुआ, पूछे ही मत। सिर्फ 2 हफ्तों में नैस्डैक टॉप इंडेक्स 13 से 14% रिकवर किया है। इतना इंटेंस ड्रॉप के बाद इतना इंटेंस रिकवरी किया है। सोचता हूँ कि भाई इंडियन मार्केट कब करेगा इतना रिकवरी। बाय द वे जो भी है, क्रूड ऑयल के अंदर दोस्तों भारी भरकम गिरावट, सुबह से लगभग देखिए सुबह से पॉजिटिव में तो नहीं था, बट वही 98-90 डॉलर, मतलब 98-99 डॉलर पर बैरल पे चल रहा था। अभी आप देख सकते हो 95 डॉलर पर बैरल, 4% की क्रैश ब्रेन क्रूड में। तो दोस्तों समझ पा रहे हो ना कि कल किस प्रकार की मार्केट हो सकता है अगर ये सुबह तक चल गया तो। और गोल्ड की प्राइस, गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ की शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी खबर, गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 1.5% ऊपर। दूसरी तरफ सिल्वर की प्राइस ऑलमोस्ट $80 पर आउंस टच करने ही वाले हैं, लगभग 5% ऊपर चल रहा है, 5% अप चल रहा है। तो मे भी कल दोस्तों अगर आपके पास ईटीएफ है गोल्ड सिल्वर की, तो अच्छा रिकवर करेगा। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो कल रात को हमने देखा था काफी ऊपर स्पाइक कर गया था, वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है, मतलब ठीक ठाक वैल्यूएशन में चल रहा है 93 के आसपास। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं कि कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन कहां पे है। भाई दोस्तों मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ, ये जो विप्रो लिमिटेड की एडीआर वर्जन आप देख सकते हो 2% की गिरावट, ये एक्चुअली एडजस्टमेंट, क्योंकि कल रात को हमने क्या देखा था 3-4% बढ़ गया था कल रात को। सेम इन्फोसिस की एडीआर वर्जन कल रात को दोस्तों क्या आपको पता है 5% ऊपर था, कितना परसेंट, 5%। और अभी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में ही चल रहा है। ठीक है, तो मतलब सिग्नल दोस्तों फिलहाल ग्रीन ही दिख रहा है। अच्छा, अब कुछ बैंक्स की पोजीशन देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्जन 0.87% ऊपर, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.28% नीचे चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंटली गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चेक करते हैं। आज इंडियन मार्केट क्लोज जरूर था, बट गिफ्ट निफ्टी ओपन है और बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छी पोजीशन पे। ये देखिए वीडियो में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात 10:21 पे 24,000 क्रॉस करके 24,200 पे चल रहा है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 71 पॉइंट ऊपर, इस पे मत जाना, क्योंकि ये आज दो, देखिए गिफ्ट निफ्टी ना दिन पे टोटल 2 बार क्लोज होता है, एक घंटे के लिए, एक बार आपके दोपहर को, दूसरे बार एकदम मिडनाइट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको 71 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, ये दोपहर की क्लोजिंग के हिसाब से। बट अल्टीमेटली अगर आप लास्ट डे जब निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया इसके साथ कैलकुलेट करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट से ज्यादा ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट से ज्यादा ऊपर चल रहा है। बट दोस्तों उसके साथ साथ आपको मैं ये भी कहूंगा कि भाई ये अभी की अपडेट है सर, ये अभी की अपडेट है, रात 10:30 की वीडियो। ठीक है, कल सुबह किस तरफ जाएगा वो देखने लायक रहेगा। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर दे दूंगा अपडेट। आप सिर्फ एक बार चेक कर लेना मार्केट ओपन करने से पहले। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। ओके, चेक जरूर कर लेना, तो आपको सुबह सुबह कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही मार्केट रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आज की डेट में ये भी फैक्ट है कि स्थिति कभी भी बदल भी सकता है और बहुत अच्छा भी हो सकता है, ये भी सच है। बाय द वे अब देखिए एफआईएस की अगर हम बात करें, एफआईएस दोस्तों पहले से थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। मेरे कहने का मतलब जो मार्च पे बेच रहा था एक एक दिन में 8,000 10,000 करोड़ करके, वो वहां से तो बहुत बेटर। इवन लास्ट वीक के फ्राइडे के दिन खरीदा भी है। लास्ट डे मार्केट में गिरावट हुआ, बट एफआईएस की सेलिंग उतना नहीं था,
2000 करोड़ से भी कम था। सो आशा रखता हूँ कि जितना जल्दी एफआईएस की वापसी होगा मार्केट दोस्तों उतना स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बाय द वे देखिए यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारा और भी अपडेट है, तो इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, अदर इस वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों जियो पॉलिटिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ, मिस मत करना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, सुबह उठ के देख लेना, चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, और दोस्तों यकीन मानिए जो जो देश वॉर में इन्वॉल्व है भाई उसके मार्केट पीक में चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। TA-35 आज 1.5% ऊपर ना केवल जंप किया बल्कि अपना लाइफ टाइम हाई पे टच किया और उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दी, आप देख लीजिए। ये देखिए, इस बारे में दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। नैस्डैक को आप देख लीजिए, ये लगभग पीक में जाने वाले हैं। ओके, सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल अपडेट था शेयर कर चुका हूं। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं आपको। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब जो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखिए कल सुबह तो आप देख लेना जरूर, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे गिफ्ट निफ्टी डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर में अपडेट दे दूंगा। अच्छा, कल के लिए कुछ सेक्टर्स बहुत वाइटल है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बैंकिंग सेक्टर, नोट करते जाइए। कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद आ जाइए आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर रिकवर होने का तगड़ा चांस है, बहुत तगड़ा चांस है। ठीक है, उसके बाद ऑयल, क्योंकि प्राइस गिर रहा है तो ऑयल रिफाइनरी कंपनी की शेयर्स में रिकवर हो सकता है। और चौथा जो सेक्टर्स है वो मैं कहूंगा लास्ट डे ऑटो सेक्टर में गिरावट हो, तो ऑटो सेक्टर कल रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो ये चारों सेक्टर दोस्तों कल नजर रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, किधर गया, हाँ ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, एक दिन की चार्ट पैटर्न। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते जाइए, यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, नीचे ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की ईएमए, और ये रेड कलर की लाइन मतलब 50 दिन की ईएमए। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसके द्वारा पता चलता है कहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे सपोर्ट। अच्छा, सबसे पहले देखिए हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट को। देखिए अभी जो स्थिति है, अभी की स्थिति अनुसार, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी की स्थिति अनुसार कल मोस्टली चांस है निफ्टी 50 24,000 प्लस में ओपन होने का। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ, जो लग रहा है अगर ऐसा हुआ, तो सबसे पहला जो हडल फेस करेगा वो करेगा 24,100 पे, जो आपके फ्राइडे के दिन, याद कीजिए शुक्रवार के दिन हाई टच किया था मार्केट, 24,100 का लेवल इमीडिएटली रेजिस्टेंस पॉइंट। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, मतलब मान लीजिए कल 24,000 को क्रॉस कर गया तो क्या होगा, तो और थोड़ा पीछे आ जाइए सर, मार्च महीने की बात है, निफ्टी 50 जब गिरावट चल रहा था यहाँ पे कुछ समय के लिए रेजिस्टेंस फेस किया था, इवन कुछ समय के लिए सपोर्ट भी मिला था। तो एक काम करता हूं, मैं आपको फ्रेश करके लिख देता हूं। तो सबसे पहले तो एक कंडीशन, कल 24,000 प्लस में अगर ओपन हुआ तो सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 24,100, दूसरा 24,250। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस और ये है ओपनिंग की कंडीशन। ठीक है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे सपोर्ट पॉइंट, बट यहाँ पे नहीं, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे देखिए नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ थोड़ा सिक्योर करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ लास्ट डे, कौन सा डे, लास्ट डे सोमवार के दिन, जहां पे इंटरडे लो टच किया था, यानी इमीडिएटली देखिए हम थोड़ा सा डिप लेंगे, थोड़ा सा डिप लेंगे, हो गया आपका 23,550 पॉइंट। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, सिर्फ एक ही मैं कहूंगा। उसके नीचे सिंपल आप देख सकते हो, यहाँ पे दो इंडिकेटर सबको साफ दिख रहा है, रेड कलर की लाइन जिसका नंबर 23,450, तो मतलब हो गया दो सपोर्ट लेवल 23,550, 23,450। सो क्लियर हो चुका है। अच्छा, बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज एक्चुअली सबसे ज्यादा है मार्केट में। ठीक है, और लास्ट डे ही आप देख लीजिए ना, सोमवार के दिन क्या हुआ था, शुरू में 2.5% नीचे, उसके बाद क्लोजिंग दिया 0.5% नीचे, इतना शार्प रिकवर किया बैंक। ठीक है, तो बैंक के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा 55,000 को स्टे करना सबसे इंपॉर्टेंट, 55,000 पे स्टे करना इंपॉर्टेंट है, और यही दोस्तों कल के लिए सपोर्ट पॉइंट। अपर साइड में अगर हम बात करें, पिछले ये 4 दिन मतलब 4 ट्रेडिंग सेशन की कैंडल्स आप देख सकते हो, पर्टिकुलर एक लेवल में बार बार हडल फेस किया, वह 56,000। तो इमीडिएटली बैंक निफ्टी के लिए 56,000 सबसे क्रूशियल लेवल, और उससे भी ऊपर निकल गया तो मेरे हिसाब से 57,000 बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैंक्स के लिए मैं आपको 2-3 लेवल मेंशन किया, सबसे क्रूशियल लेवल 56,000, नोट करते जाइए। ठीक है, ये रहा सबसे क्रूशियल लेवल।
अच्छा, उसके बाद आ जाइए रेजिस्टेंस, इमीडिएटली बड़ा रेजिस्टेंस 57,000, क्योंकि बैंक की रेंज थोड़ा ज़्यादा है तो जिस वजह से हम थोड़ा ब्रॉड रेंज पे लेंगे, ठीक है। 57,000 ये हो गया अपर साइड में रेजिस्टेंस, और लोअर साइड में सपोर्ट हो गया आपका 55,000, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया आपका बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अच्छा, बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कन्फ्यूजन है इस बारे में कमेंट करके प्लीज़ बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हम हमेशा आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो गलती से भी एफएन ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना, लोग पैसा गवा देते हैं, ठीक है। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।